हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं कि डीएफ बहुत हेवीली पर्ज हो रही है फिर से अगेन। वो कभी तो चाह रही है कि उनके डीएम उनके पास आ जाएं, कभी चाह रही हैं डीएम दूर चले जाएं, ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। ये सारी एनर्जीज पिक हो रही हैं और मतलब डीएफ के मन में बहुत सारी बातें हैं जो कि वो डीएम से करना चाहती है, बट सेपरेशन के कारण वो कर नहीं पा रही है। और वो चाह रही है कि डीएम खुद उसके पास आ जाएं, बट डीएम तो नहीं आ रहे हैं, तो उसका रोने का मन हो रहा है, वो परेशान हो रही है और बहुत लो एनर्जी से डील कर रही है, बहुत परेशानियों से डील कर रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आपका ध्यान जो है वो कहीं और ही रहे, कहीं और ही आप देखें, यानी कि सेल्फ लव पर, सेल्फ ग्रोथ पर आपका ध्यान हो। अपने आप को इम्पोर्टेंस दे इस टाइम पर, बिकॉज मिररिंग की जा रही है डीएम के थ्रू आपकी, और जब मिररिंग होती है तो डीएम भी वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा कि आप ट्रीट कर रहे हो अपने आप को। तो अब अपने आप को आप तो वर्थलेस समझ रहे हो और डीएम को चाह रहे हो कि वो आ जाए आ जाए आ जाए, चेजिंग एनर्जी में जाए जा रहे हो। और मैं पहले बता दूँ ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो प्लीज़ जिनको रेजोनेट हो रही हैं वही रखें इन एनर्जीज़ को। तो डीएम को आप चेज़ कर रहे हो तो चेजिंग एनर्जी में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस दिन आपने चेज़ करना छोड़ दिया उस दिन डीएम खुद ब खुद आ जाएंगे। और साथ ही साथ अभी मिररिंग चल रही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, अपने आप को हील करते रहिए, सो दैट डीएम भी अपने आप को हील करें, आपकी तरफ अपना लव समझें। ओके। और चक्रास की मैं बात करूं तो वैसे तो सभी फोकस में रहते हैं, बट अगर मैं डीएफ के लिए बात करूं तो डीएफ के लिए क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और रूट चक्रा इस टाइम पर फोकस में है। ठीक है। और अगर मैं डीएम की बात करूं तो डीएम के लोअर चक्रास यानी कि सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट चक्रा, साथ साथ हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और उनका क्राउन चक्रा जो है वो फोकस में है इस टाइम पर। और जैसे कि आपको बहुत सारे सिम्टम्स भी नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि हेडेक होना, जो बातें हो भी नहीं रही है वो बातें सुनाई देना, किसी की रोने की आवाज़ें आना, परेशान होने की आवाज़ें आना, चिल्लाने की आवाज़ें आना, मतलब कान बजना जिसे हम कहते हैं वो। और नए नए विजन्स दिखना, नए नए कैसे कि ड्रीम्स में कुछ भी आ रहा है। स्पेशली अगर आपको मेरे को एनर्जी पिक हुई है कि आपको फीमेल पार्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, जेनाइटल्स। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है, और साथ ही साथ में ये आपकी योनि अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं। ठीक है। अगर आपको ड्रीम्स में ऐसा दिख रहा है या आप अपने आप को किसी और के साथ में इंटीमेट होता देखते हो या किसी और को इंटीमेट होता देखते हो ड्रीम्स में या विजन्स में, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये मेरे को आपकी जो नेगेटिविटी है लोअर चक्रास की वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है, प्लस योनि अवेकनिंग की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ में डीएम की भी एनर्जीज़ हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है। यानी कि डीएम की एनर्जीज़ हैं ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ओके। सो मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है कि फिर से वो जो फीलिंग होती है नेगलेक्ट होने वाली कि मैं तो नेगलेक्टेड चाइल्ड हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, तो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ फिर से होने लगी हैं तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि आप अपने थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा को बैलेंस करने का फिर से ट्राई करो, फिर से बैलेंस करो। जो चक्रास होते हैं ना वो हमेशा हमें बैलेंस में रखने चाहिए। अब हमेशा वो बैलेंस नहीं रह सकते। लाइक आपने अब बैलेंस कर लिए, हो जाएगा कि कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद आपको कोई भी चक्रा, जैसे थ्रोट चक्रा हो गया, वो इम्बैलेंस नज़र आ रहा है तो आप उस पर वर्क करना शुरू कर दो। अब कुछ दिन बाद दूसरा चक्रा, तो कभी भी कोई भी चक्रा बैलेंस नहीं टिकता, हमेशा के लिए बैलेंस नहीं होगा। आपको हमेशा वो प्रोसेस से गुजरना होगा, बिकॉज हर टाइम ऐसा आता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं, यही लाइफ है हमारी। ठीक है। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है। और जब इतने अच्छे से हम चक्रास बैलेंस कर कर उन मुसीबतों से लड़ सकते हैं तो वाई नॉट, राइट। तो आप इन सब चीज़ों से डील कर रहे हो, अगर फियर की एनर्जीज भी आ रही है और मेरे को कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स और
आपकी जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो होने की एनर्जीज़ भी पिक हो रही हैं। आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं डीएम से और बहुत बातें करना चाहते हैं, इन शॉर्ट कहूँ तो सुनाना चाहते हैं उन्हें, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। डीएम भी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट उन्हें भी परेशानी हो रही है। तो आप उन्हें ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाएं। डीएम कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। डीएम का मैसेज है कि वो आपसे बोल रहे हैं कि उनसे आपके बगैर रहा नहीं जा रहा है, उन्हें ये डिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा सता रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उन्हें आपके पास आना है। उन्हें आपके बगैर लाइफ जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है उन्हें लाइफ को जीने में। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मुझे पुराना टाइम याद आ रहा है, हमारा जब हम लोग साथ हुआ करते थे, बातें किया करते थे, लेट नाइट चैट हुआ करती थी और पूरा दिन हो जाता था, हम बिज़ी होते थे फिर भी हम एक दूसरे के लिए टाइम निकालते थे। बट अब हमने इतनी दूरियां क्रिएट कर ली हैं एक दूसरे के बीच में, अब हम क्या करें, कैसे करें? क्या अगर मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मुझे माफ़ कर दोगे? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी खुशबू जो है वो बार बार याद आ रही है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि हम जो हैं वो इस जन्म में मिले तो हैं लेकिन किसी वजह से मिले हैं, बिकॉज़ मुझे पास्ट की कुछ रिलेशनशिप्स लगती हैं कि पास्ट में हमारा कुछ नाता ज़रूर था जो कि हम इस जन्म में वापस से मिले हैं और वापस से एक हुए थे। और मैं चाहता हूँ कि हम वापस एक ही हो जाएं। मुझे पता है कि मेरे से बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता जो कि तुम जैसी लड़की या लड़के को छोड़कर मैं दूर गया वापस किसी और चीज़ को ढूंढने में, और जो कि अब मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती है इस चीज़ को सोच कर कि मैंने तुम्हें छोड़ने की गलती की, तुमसे दूर जाने की गलती की, तुमसे बात ना करने की गलती की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं ये गलती समझ चुका हूँ और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास तक पहुंच जाऊंगा, बिकॉज़ मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूं जो रास्ता तुम तक जाता है। तो प्लीज़ तुम मेरा थोड़ा सा वेट करना और थोड़ा सा मेरा साथ देना कि मैं जब तुम्हारे पास आऊँ तो तुम मुझे माफ़ कर मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। मुझे पता है तुमने मुझे कहा था कि आखिरी मौका है या कुछ भी, बट मैं नहीं समझ पाया, मैंने गलती की है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया कुछ भी नहीं है और मैं इस टाइम आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मेरा इंतज़ार करना। सो ये थे डीएम की तरफ से मैसेजेस जो कि वो कन्वे कर रहे थे अपनी तरफ से। ठीक है, तो जिनके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज़ वो रखें और जिनके साथ रेजोनेट नहीं होता है वो जाने दें और साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करें। तो न्यू बिगनिंग जैसे होने में ही है तो ये पर्चिंग जो है इसका लेवल बढ़ता ही जाएगा और बिल्कुल जब तक क्लेंजिंग नहीं हो जाती ये पर्जिंग होती ही रहेगी। तो प्लीज़ आप हेल्दी डाइट लीजिए, वाटर इनटेक अच्छा रखिए और हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पर काम कीजिए एंड सेल्फ लव पर भी ध्यान दीजिए। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हो रहे हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।